रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरी बहुत ही सुशील और नर्म स्वभाव की लड़की थी। घर के सारे काम करने में वो सर्वोपरि थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी प्रेरणा और पापा अनुराग रहा करते थे, जिन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही नाज और प्यार से बड़ा किया था। ऐसे ही एक सुबह वो नहाकर पूजा करती है और फिर रसोई में चाय बनाने जाती है। चाय बनाने के बाद वो अपने हाथों में चाय नाश्ते की ट्रे लिए अपने मम्मी पापा के कमरे में पहुंच जाती है और बोलती है, मम्मी पापा उठिए, सुबह के 7 बज रहे हैं। चलिए माँ, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? और पापा उठिए आप भी, वरना आज आपको चाय नहीं मिलेगी। अरे गौरी बेटा उठ तो गया, ला मेरी चाय ले। नो, पहले फ्रेश हो जाइए आप। ओहो मम्मी, आप भी ना अभी तक नहीं उठी है। पापा आप ही जगाओ इनको। अभी जगाता हूँ तुम्हारी मम्मी को, देखो कैसे। अनुराग चाय का कप लेकर उसमें प्रेरणा की उंगली डुबो देता है और ऐसा करने से वो तुरंत उठ जाती है, जिसके बाद वो अनुराग से झगड़ा करने लगती है। गौरी उनकी ये क्यूट सी नोकझोंक देखकर अपने कमरे में चली जाती है और फोन चलाने लगती है। कुछ ही देर के बाद प्रेरणा हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाती है। समय गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा को एक बहुत ही अच्छे घर से गौरी के लिए मिहिर नाम के लड़के का रिश्ता आता है और वो अनुराग को इसके बारे में बताकर अगले दिन मिहिर और उसके परिवार वालों को अपने घर बुला लेती है। प्रेरणा और अनुराग उन सभी का स्वागत करते हैं, तो वहीं गौरी हाथों में चाय नाश्ता लेकर उनके पास आती है। और बताइए रमा बहन, आपके घर में कितने सदस्य हैं? जी मैं हूँ और मेरी 2 बहुएं आकांक्षा और काजल, साथ में मेरे 2 बड़े बेटे, बड़ा वाला विकास और दूसरा वनराज और तीसरा बेटा मिहिर रहता है। अच्छा, तो आप लाए नहीं उनमें से किसी को भी? जी नहीं, उन सबको तो कुछ काम था घर पर, इसीलिए बस मिहिर को अपने साथ लाई हूँ। रमा भी गौरी से कुछ सवाल करती है, जिसमें वो अच्छे तरीके से पास हो जाती है और दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। और 4 दिनों के बाद शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो जाता है। रमा गौरी का गृह प्रवेश करवाती है, दोनों को उनके कमरे में अकेला छोड़ देती है, जहाँ कुछ देर के बाद मिहिर गौरी का घूंघट उठाता है और उसे एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट भी देता है और दोनों अपने प्यार भरे लम्हे को एंजॉय करते हैं। वक्त ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन रसोई में उसकी बड़ी जेठानी उससे बोलती है, देवरानी जी, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे या काजल किसी से भी पूछ लेना। ठीक है जेठानी जी। अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो अच्छे से खाना बनाना। जी जेठानी जी। गौरी खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर के बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जिसे खाने के बाद रमा कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। हाँ गौरी, बहुत अच्छा है। शुक्रिया भैया जी। अरे देवरानी जी, मुझे भी और खीर दीजिए ना। जी भाभी। गौरी उसे खीर परोसती है और सभी गौरी को शगुन में कुछ न कुछ देते हैं। रमा उसके खाने की बहुत तारीफ करती है और उसे साथ में सोने का सेट देती है, जिस बात से उसकी दोनों जेठानियाँ चिढ़ जाती हैं और कमरे में जाकर एक दूसरे से बातें करते हुए बोलती हैं, देख रही है काजल, कैसे हमारी सास उसके आते ही सारा प्यार और गहने बस उसी पे लुटाई जा रही है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। हमारी पहली रसोई में तो इन्होंने 2 रुपए का सिक्का हमारे हाथ में रख के कहा था, बहू सगुन चाहे कैसा भी हो वो आशीर्वाद होता है, और आज देखो इसे सोने का हार दे रही है। हाँ काजल, कहीं ये नई देवरानी हमारी जगह ना छीन ले हमसे। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। शाम को ऑफिस से रमा के तीनों बेटे आ जाते हैं और गौरी उनके लिए पानी लेकर जाती है। तभी मिहिर उसके कान के पास आकर प्यार से कहता है, गौरी, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से रूम में आ जाना, ओके? मुश्किल है, खाना भी बनाना है। मैं नहीं जानता, अभी आओ। दूर खड़ी उसकी दोनों जेठानियाँ ये बात सुन लेती हैं और जैसे ही रसोई में गौरी आती है तब मम्मी, मेरे पैर में चोट लग गई। अरे काजल, अरे देखना मुझे चोट लग गई। इस चोट को भी अभी लगना था क्या?
अरे मुझे कमरे तक तो छोड़ दे काजल। जी दीदी। जेठानी जी कैसे लग गई आपको? मैं आपके बाम लगा दूं? अरे नहीं नहीं गौरी, बाम तो मेरे काजल भी लगा देगी। अरे मैंने कोई खाने की तैयारी भी नहीं करी और ना ही काजल ने करी है, और सबको भूख लग रही है, तो प्लीज तुम खाना बना दो। गौरी रसोई में एक तरफ जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है तो वहीं दूसरी तरफ सब्जी बनाती है। कुछ देर के बाद सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और जल्दी से सभी के लिए टेबल पर खाना लगाती है और सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। कुछ देर के बाद मिहिर और गौरी अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां वो दोनों ही बहुत रोमांटिक मूड में होते हैं। मिहिर उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें बहुत ही ज्यादा सुंदर कान के झुमके होते हैं और मिहिर उसके बालों में गजरा लगाकर कहता है, गौरी, मेरा गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? मीर जी मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू। बट मैं तुमसे गुस्सा हूँ, बहुत वेट कराया तुमने। मीर जी सॉरी ना, काम था, जेठानी जी के पैर में लगी थी, इसलिए सारा काम मुझे ही देखना पड़ा। मीर जी आई लव यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू टू मेरी जान। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और एक दिन रमा अपनी बहन के घर उससे मिलने चली जाती है और मिहिर अपनी काबिलियत के दम पर अपने दोनों बड़े भाइयों को जलील करता है और ये बात उन दोनों की बीवियों को पता चल जाती है, तो दोनों जेठानियां गौरी पर हक जमाना शुरू कर देती हैं। उससे घर का सारा काम करवाती है और खुद बैठकर आराम फरमाती हैं। गौरी अपनी जेठानियों के बर्ताव को समझ नहीं पाती और उनकी सारी बातें मानकर एक इशारे पर काम करती रहती है। तो वहीं दोनों जेठानियां मिहिर को प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए और उसे मारने के लिए प्लान बनाती है। दोनों ही मिहिर को चोट पहुंचाने के लिए उसकी कार के ब्रेक्स फेल कर देती है और मिहिर शाम को चोट खाए घर वापस आता है। तो उसे देखकर गौरी कहती है, ये क्या हुआ आपको? आप ठीक था ना? आपको कैसे लगी? पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। मुझे तो लगता है कोई आपके साथ जानबूझकर ये सब कर रहा है, जरूर किसी की साजिश है ये। पर मेरे साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? पता नहीं, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। गौरी पानी लेने के लिए जाती है, तभी वो अपनी जेठानी आकांक्षा के कमरे की तरफ से गुजरती है तो अपनी दोनों जेठानियों को आपस में बात करते हुए सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सब किया धरा उनकी जेठानियों का है, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन वो उस समय तो उन्हें कुछ नहीं कहती, मगर कुछ ही दिनों के बाद जब रमा घर वापस आती है तो गौरी उसके सामने अपनी दोनों जेठानियों की सबूत के साथ पोल खोल देती है और रमा दोनों बहुओं को जोरदार चांटा जड़कर उन्हें घर और जायदाद दोनों से बेदखल कर देती है। तो वहीं अपने छोटे बहू और बेटे दोनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।